जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज से हमारा नया चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का शुभारंभ हो रहा है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अपने कर्तव्य पथ की ओर। तो चलिए साथियों, देख लीजिए क्या कह रहा है कि कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति डे 1 है, यानी आज इसका परिचय चलेगा। त्रिकोणमिति का क्या होगा? परिचय होगा। तो चलिए मित्रवर, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्री से होता है, ट्री से हो जाएगा थ्री, ट्री से क्या चीज? थ्री। गोनों से हो जाएगा, गोनों रहने देते हैं हम यहाँ पे। और मेट्री, मेट्री बना है मेट्रॉन से, मेट्रॉन। क्या चीज से बना है? मेट्री का मतलब मेट्रॉन। गोनों का रहेगा ही, सभी का मतलब जानिए। ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब हो जाएगा तीन, थ्री, है ना। तीन। गोनों का मतलब होता है कोन, गोनों का मतलब होता है कोन, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी तीन कोण का माप। त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है हमको? तीन कोण का माप पढ़ना है। और हिंदी में भी देख लीजिए, ट्री का मतलब, ट्री का मतलब होता है तीन। कोण तो जानते ही है, कोण कोने होगा यानी एंगल, है ना। और मिति, मिति का मतलब होता है माप, है ना। हिंदी में भी वही बात और इंग्लिश में भी वही बात। ट्राई का मतलब ट्राई पढ़ सकते हैं आप, है ना। ट्री का मतलब सबका लिखा दिए हैं। ट्री का मतलब ट्री लिख दें यहाँ पे, ट्री का मतलब थ्री, ट्री। या ऐसे लिख लीजिए ना, ऐसे ही रहने दीजिए आप इसको, ट्राई ही रहने दीजिए, है ना। ट्राई माने तीन, गोनों का मतलब कौन? अब मेट्रॉन है, मेट्री है तो मेट्रॉन होता है इसका। मेट्री भी रहने दे सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि मेट्री ही रहने दे तो मेट्री ही रहने दीजिए, लीजिए, है ना। तो तीन कोण का माप, त्रिकोणमिति में हमें क्या चीज पढ़ना है? तीन कोण का माप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तीन कोण का माप। जिसमें हम पढ़ते हैं वही क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण ही होगा, और मिति का मतलब माप। जिसमें हम तीन कोण का माप करते हैं वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। तो हम लिखेंगे, प्रश्न बनेगा हमारा, प्रश्न, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए और बीच में लिखिए ऐसे, उत्तर लिख दीजिए इसका क्या होगा, है ना, आंसर। तो हम लिखेंगे त्रिकोणमिति गणित की, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी, ऐसी शाखा है। क्या चीज है? शाखा है जिसमें हम, या जिसके अंतर्गत, जिसके, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम तीन कोण, तीन कोण और, तीन कोण और तीन भुजाओं, तीन कोणों यानी तीन कोणों और तीन भुजाओं, तीन भुजाओं का अध्ययन, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोण, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं लाडलो?
त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार परिभाषा क्या लिखे हम। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम 3 कोण और 3 भुजाओं का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहलाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ गए बात। अब प्रश्न उठता है मित्रवर कि त्रिकोणमिति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो साथियों अगर इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी, आप सुनिए ध्यान से, त्रिकोणमिति की आवश्यकता इसलिए पड़ी अगर हमारे पास ना स्केल हो ना मीटर हो तो किसी मीनार की ऊंचाई, किसी ऊंचे ऊंचे चीजों की हम ऊंचाई, हाइट, लंबाई कैसे हम जांचेंगे, कैसे पहचानेंगे बिना उसकी सहायता से। इसलिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ गई, यानी त्रिकोणमिति की। हम बिना स्केल मीटर के भी हम क्या कर सकते हैं, किसी मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं। और याद रखिए त्रिकोणमिति में हमें मुख्यतः किसके बारे में पढ़ना है, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। यही होता है समकोण त्रिभुज। किसको बोलते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये बात अच्छी तरह से आप समझ गए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें अगर स्केल हमारे पास ना हो ना मीटर हो तो उसको हम कैसे उसकी ऊंचाई को मापेंगे, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है ना। तो इसके लिए ही क्या चीज बना था, त्रिकोणमिति बना था। समझ गए बात। इसको मिटाते हैं और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। अगलो अब हम जानते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं मेरे रसगुल्लो, समझ लीजिए अच्छी तरह से आप समझिए। तो न्यून कोण किसे बोलेंगे, तो देखिए वैसा कोण, क्या लिखेंगे हम, वैसा कोण, उत्तर लिख दीजिएगा, यहां पे बीच में उत्तर लिख दीजिए, है ना। वैसा कोण जिसका मान, देखिए कितना सिंपल परिभाषा लिखेंगे, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लो, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। देख लीजिए कैसा होगा इसका मान। तो देखिए 0 बड़ा होगा थीटा से, 0 डिग्री से बड़ा होगा, है ना। क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और थीटा से बड़ा होगा 90 डिग्री। इसका यही ना मतलब हुआ कि न्यून कोण किसको बोलेंगे, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ गए बात। या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी 89 हो सकता है, 90 से कम हो सकता है। समझ गए बात। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम न्यून कोण को, 0 डिग्री से बड़ा, है ना, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए बात, 89 तक हो जाएगा, है ना। समझ गए बात। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं लाडलो। देख लीजिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम उत्तर लिखेंगे, या समकोण, समकोण त्रिभुज है तो लिख देते हैं वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण
जिसका जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए लाडलो? यानी थीटा बराबर में कितना हो जाएगा? थीटा क्या चीज हो जाएगा? थीटा बराबर में कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ गए बात? अब हम जान लेते, समकोण त्रिभुज समझ गए, अब अधिकोण समझ लीजिए। नील कोण समझ गए, समकोण समझ गए, और क्या चीज समझ लीजिए आप थोड़ा, अधिकोण किसे कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा अधिकोण किसे कहते हैं। क्या लिखे हम? अधिकोण किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे साथियों। उत्तर लिखेंगे वैसा कोण क्या है? अधिकोण। नील कोण हो गया अधिकोण। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। इस साइड में लिख देते हैं साथियों, देख लीजिए, है ना। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकोण कहते हैं रसगुल्लो। क्या कहते हैं? अधिकोण कहते हैं। जैसे देखिए, तो क्या आ जाएगा? थीटा का मान, है ना, थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? है ना, छोटा होगा। यानी 180 डिग्री बड़ा होगा 90 डिग्री से, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, है ना, ये बड़ा होगा 90 डिग्री से। 0 डिग्री से बड़ा हो गया थीटा, ऐसे लिख दीजिए, ये सही है। 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और थीटा से बड़ा कौन होगा? 90 डिग्री। इसमें भी अलग, इसमें 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और थीटा से बड़ा मान किसका होगा? 180 डिग्री का होगा। उसे ही क्या बोलेंगे हम? अधिकोण कहते हैं। तो अधिकोण पूछे कोई तो क्या जवाब दीजिएगा आप? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो उसे अधिकोण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और थीटा से बड़ा क्या होगा? 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री से छोटा होगा थीटा का मान। समझ गए बात? अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं कुछ। देखिए साथियों, अब हम देखते हैं प्रश्न, पूरक कोण किसे कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। पूरक कोण किसे कहते हैं। क्या लिखे हम? पूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर। तो पूरक कोण का मतलब समझ लीजिए। देखिए, ये एक कोण है और इसमें से दो कोण निकला रहेगा इससे। जैसे देखिए, इसको हम बना देते हैं 90 डिग्री, और इसको बना देते हैं कितना? 70 डिग्री, है ना। 90 और 70 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 90 90 180 होता है। 90 90 कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए? 180 डिग्री न होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 90 हो गया ये, इसको ज्यादा कर दीजिए। या चलिए परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे, है ना। पूरा कोण किसे कहते हैं? तो देखिए लिखते हैं हम,
वैसा कोण जिसमें वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग, पूरा कोण है ना योग, वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग कितना हो 90 डिग्री हो उसे 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं। अब समझिए, हमको 90 डिग्री पुराना है, तो मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। समझ गए बात? अच्छी तरह से समझ आया? ऐसे होना चाहिए, यानी वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग 90 डिग्री हो उसे पूरा कोण कहते हैं। दो भुजाओं का योग यानी जोड़ देंगे, 60-30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल बात है, इसे हम क्या बोलेंगे पूरा कोण। तो पूरा कोण किसे कहते हैं? तो हम लिखे हैं वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग 90 डिग्री हो उसे पूरा कोण कहते हैं। अब हम जानते हैं संपूरक। क्या जानेंगे? प्रश्न बनेगा संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं लाडलो? तो देखिए हम लिखते हैं उत्तर। तो हम लिखेंगे वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योग या योगफल है ना, योग का मतलब जोड़ होता है, योग 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं लाडलू। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं 110 डिग्री, तो 180 डिग्री में कितना कम? 70 डिग्री कम है। ऐसे इसको हम बना देंगे। समझ गए बात? यही क्या चीज है? संपूरक कोण। अच्छी तरह से समझ गए पूरा कोण किसे बोलेंगे? तो पूरा कोण किसे बोलेंगे? तो वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग यानी योगफल दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 60-30 90 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। प्रश्न, संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसमें दो भुजाओं का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। समझ गए मित्रों अच्छी तरह से? अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।